नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एम्स नागपुर का दौरा किया और कप सिरप पीने के बाद इलाज करा रहे बीमार बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कप सिरप की घटना में बीमार बच्चों से मैं मिलने आया हूं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कष्ट ना हो और बेहतर से बेहतर इलाज हो। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार की पूरी तत्परता और प्रयासों का भी आश्वासन दिया है। आज मैं नागपुर में एम्स के इस स्थान पर हमारे जो जहरीली कफ सिरप पीने के कारण से जो घटना हुई है, उन बच्चों के घायल बच्चों से मिलने, बीमार बच्चों से मिलने आया हूं। और जहां जिस प्रकार से हमने प्रशासन को ताकीद किया है, नागपुर प्रशासन भी चिंता कर रहा है, एम्स के डॉक्टर भी चिंता कर रहे हैं। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वहाँ के सांसद बंटी साहू जी छिंदवाड़ा, और हम सब डॉक्टर पंडागरे, बैतूल विधायक, सारे लोग हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में से किसी को कष्ट नहीं आए और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाके एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, उन्होंने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करे भी रहे और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए। सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से कर रहे हैं। कप सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। आज मुझे जानकारी मिली है कि हमारी पुलिस ने तमिलनाडु में उस दवा का निर्माण करने वाले को दबोचा है। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। जहां से मिलेगा उसे पकड़ कर लाया जाएगा और उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे किसी भी काम को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कहीं भी व्यवस्था में कोई कमी पाई जाएगी तो हमारी सरकार इसी तरह से कठोर कार्रवाई करेगी। दोषी कोई भी हो, हम उसे छोड़ने वाले नहीं। में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है। ये बात वो बताती है जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पे होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं एसआईटी के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। अभी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस मामले के खिलाफ उन्होंने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तमिलनाडु में उस दवा का निर्माण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी चाहे जो भी हो, सरकार उसे छोड़ेगी नहीं और उसे पकड़ कर लाया जाएगा। साथ ही उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कहीं भी व्यवस्था में कोई कमी पाई गई तो उनकी सरकार उसी तरह से कठोर कार्रवाई करेगी। में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है। ये बात वो बताती है जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पे होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं एसआईटी के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं।
एमपी के स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह एक्टिव है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और एक एसआईटी गठित की गई है। कल कोल्ड ड्रिप कप सिरप बनाने वाली कंपनी को मालिक को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की है। देखिए, कार्रवाई के मामले में सरकार बहुत ही सक्रिय है। जैसे ही ये जानकारी मिली कि तमिलनाडु की सन फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकली हुई कोल्ड ड्रिप नाम की कप सिरप से मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है, तत्काल उस कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ। एसआईटी का गठन हुआ। यहाँ से पुलिस की टीम रवाना हो गई। वहाँ चेन्नई और कांचीपुरम में पहुंच के कल कांचीपुरम में जो उनका घर था वहां से इस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब वो ट्रांजिट रिमांड लेकर उनको यहाँ पर आएंगे और फिर सारी चीजें आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, राहुल गांधी भी आ रहे हैं 12 कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बहुत संवेदनशील है सरकार। मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे। मैं नागपुर जाके और छिंदवाड़ा होते हुए बैतूल के आंवला ब्लॉक के 2 परिवार को मिला के कल पूरे दिन भर परिजनों से मुलाकात करके उनको सांत्वना दी, ढाढ़स बधाया। उनको हर प्रकार से जो भी मदद हो सकती है वो की जा रही है और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ड्रग इधर पुलिस ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 175 किलो से अधिक गांजा, नशीली टैबलेट और ब्राउन शुगर का विधिवत नष्ट कर दिया। नशे के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर कड़ी चोट है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इधर एमपी में जहरीली कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कोल्ड ड्रिप सिरप कंपनी के मालिक रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बच्चों की मौत के बाद से पुलिस रंगनाथन की तलाश कर रही थी। वे लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। एसआईटी पिछले 3 दिनों से तमिलनाडु में थी। बुलंदशहर में एक सिरप को लेकर ड्रग विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर्स पर रेड की। रेड के दौरान टीम ने 25 सैंपल कप सिरप के एकत्र किए। इस कार्रवाई के बाद दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ड्रग कंट्रोल टीम ने बुलंदशहर, खुर्जा, गुलावठी, जहांगीराबाद, औरंगाबाद और सिकंदराबाद में एक सिरप के सैंपल लिए। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में कप सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद की गई है, जिससे ड्रग विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज सरगुजा रेंज की आईजी दीपक कुमार झा ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। उन्होंने एक क्यूआर स्कैनर कोड लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अब आम नागरिक और पुलिस के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। इस कोड के जरिए नागरिक अपने क्षेत्र की पुलिसिंग पर फीडबैक दे सकेंगे। खास बात यह है कि आईजी खुद इस फीडबैक की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और जनता का विश्वास और मजबूत होगा। सरगुजा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में एसएसपी राजेश अग्रवाल समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। इधर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता
टेकेश्वर जैन ने अटल सदन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जानकारी दी। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हर घर स्वदेशी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। जैन ने बताया कि भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है, जैसे कि रक्षा निर्यात में 1941 करोड़ से बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ऐसे प्रदेश से तय हुआ है और हम नीचे तक इस अभियान को लेकर जाएंगे। इसके लिए विस्तृत योजना बनी हुई है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे और इस अभियान को नीचे तक कैसे ले जाएंगे। कहीं ना कहीं देश एक नया भारत के रूप में हम लोग देख रहे हैं, देश में बदलाव। यह देश में एक समय कितनी समृद्धि थी, हर हाथ में रोजगार था, हर हाथ में हुनर था, अलग अलग प्रकार की इस देश की व्यवस्था थी और उस आधार पर यह देश पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाती थी। पर दिन ऐसा देखने को मिला, इसी देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया कि एक टाइम का आप सप्ताह में व्रत रखिए, देश में चावल की कमी है, और एक टाइम के उपवास के लिए उन्होंने आह्वान किया। इतनी इस देश में कमियां भी आई, वो भी दृश्य लोगों ने देखा है। और आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए अच्छी फसल की उम्मीद जगा जा रही है, लेकिन बारिश के बाद उमस बढ़ने से धान की फसलों में कीट और रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। अधिक नमी और मध्यम तापमान कीटों और रोगों के फैलाव के लिए अनुकूल स्थिति बनाते हैं, खासकर शीत ब्लाइट रोग जो पत्तियों पर भूरे धब्बे छोड़ता है, किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। कृषि उपसंचालक आशुतोष श्रीवास्तव ने किसानों को इस रोग से बचाव के लिए हेक्साकोनाजोल या थायोफ्लुजामाइड का छिड़काव करने की सलाह दी है। सर, अभी अत्यधिक बारिश के कारण प्रकोप ज्यादा है, किसानों को चिंता है, तो इसके द्वारा जो विभाग है, क्या उनको मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं? देखिए, अभी सारंगढ़ जिले के जो किसान हैं लंबी अवधि की धान की खेती ज़्यादा करते हैं और इसमें स्वर्णा की खेती अधिकाधिक मात्रा में हो रही है। और किसान भाइयों को कृषि विभाग से सलाह दी गई है कि आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें, विशेषकर यूरिया का अगर अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं किसान, तो उससे कीट व्याधि के प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। तो संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करें, जल निकासी करें समय पे, और साथ ही साथ अगर वातावरण में नमी रहती है और उसके कारण अगर कीट व्याधि का प्रकोप होता है, तो उसके लिए जो उचित सलाह है, उसके लिए जो उचित कीटनाशक इत्यादि का जो प्रयोग है, उसकी जानकारी उनको दी जा रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको सूचना दी जा रही है, ताकि वो सही मात्रा में सही कीटनाशक का छिड़काव करके अपने कीटों का और विभिन्न बीमारियों का नियंत्रण कर सकें।